आज है 5 मई 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की लॉन्चिंग करेंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी होंगे इवेंट का हिस्सा। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत आज सीएम योगी इसके लोगो, शुभंकर, एंथम और जर्सी को लॉन्च करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर सीएम योगी और अनुराग सिंह ठाकुर मशाल रिले को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यूपी में ग्रुप सी पदों पर निकलेगी बंपर भर्ती। 4500 से अधिक वैकेंसी के प्रस्ताव मिले। यूपी में ग्रुप सी के पदों पर सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकाय चुनाव के बाद भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सबसे पहले कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए आयोग को अभी तक विभिन्न विभागों के 4500 से अधिक पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। इस संख्या में अभी और बढ़ोतरी होने की संभावना है। यूपी के शहरों ने मारी बाजी। देश के टॉप 10 स्मार्ट सिटी में कानपुर, आगरा समेत ये भी शामिल। देश के 100 स्मार्ट शहरों में पहली बार कानपुर स्मार्ट सिटी टॉप 10 में शामिल हो गई। स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में कानपुर को 10वीं रैंक मिली। यूपी में आगरा और वाराणसी के बाद अपना शहर तीसरे पायदान पर है। पहली बार स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं को पूरा करने में कानपुर को 180 में से 153.93 अंक मिले। दूसरे विभागों द्वारा कराए जाने वाले स्मार्ट सिटी के कार्यों में 60 में पूरे 60 अंक मिले। फंड का इस्तेमाल करने में 40 में 40 और पिछले माह भी रकम खर्च करने में 20 में पूरे 20 अंक मिले। खुफिया कैमरे से रेलवे में होने वाली चोरियों पर लगेगी लगाम। लगाए जाएंगे 5000 स्पाई कैमरे। रेलवे स्टेशन के आउटर पर चलती ट्रेन में यात्रियों से होने वाली छिनैती व चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे एक नई व्यवस्था करने जा रहा है। चोरी की घटनाओं को रोकने एवं त्वरित कार्रवाई के लिए उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने अब आउटर व अन्य स्थानों पर खुफिया कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू की। इन कैमरों की मॉनिटरिंग आरपीएफ करेगा। एनसीआर जोन में इस तरह के करीब 5000 कैमरे लगाए जाएंगे। 30 माह में तैयार हो जाएगा वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। वाराणसी को 30 माह में गंजारी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिल जाएगी। 25 एकड़ में 400 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले स्टेडियम में एक साथ 30,000 दर्शक बैठकर क्रिकेट का लुत्फ उठा सकेंगे। स्टेडियम में इंडोर स्पोर्ट्स की भी सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ ने गंजारी स्टेडियम के निर्माण के लिए एजेंसी से प्रस्ताव मांगे हैं। आज 5 मई अंतिम तिथि है। यूपीसीए की वेबसाइट पर जारी प्रस्ताव के मुताबिक काम शुरू होने से 30 माह तक स्टेडियम के निर्माण का लक्ष्य है। यूपी में सपजंगा वाले बयान पर संजय सिंह का पलटवार। कहा सीएम योगी सबसे लेते हैं पंगा। संजय सिंह ने कहा सीएम योगी सबसे लेते हैं पंगा। यूपी में चारों तरफ पंगा ही पंगा। उन्होंने कहा यूपी में हर कैटेगरी के लिए अलग अलग बुलडोजर हैं। यहाँ हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, मंदिर के लिए अलग, मस्जिद के लिए अलग, रेडी वालों के लिए अलग, सोसाइटी वालों के लिए अलग और दलितों पर चलाने के लिए अलग से बुलडोजर की व्यवस्था की गई है। सरकार गरीबों के घर तोड़कर विध्वंसक मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है। मतलब जेवर के लोग लेंगे लंदन वाला मजा। पोर्ट टैक्सी की अंतिम रिपोर्ट पहुंची यमुना प्राधिकरण। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी ने 3 देशों की पोर्ट टैक्सी के संचालन की रिपोर्ट यमुना प्राधिकरण को सौंपी। करीब 11-12 सालों से अबू धाबी, कोरिया और लंदन में पोर्ट टैक्सी चल रही है। इन देशों में पोर्ट टैक्सी 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में चलती है। अब इसी की तर्ज पर जेवर में पोर्ट टैक्सी चलेगी। यमुना प्राधिकरण की फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट के बीच पोर्ट टैक्सी की डीपीआर इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बनाई है। अब कोशिका झिल्ली से पुतली के अल्सर का कारगर इलाज। आंखों में किसी प्रकार का घाव या फिर पुतली में अल्सर का अब एमोनिटी मेम्ब्रेन से इलाज किया जाएगा। इसमें मरीज की आंखों में एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के साथ कोशिका झिल्ली प्रत्यारोपित की जाएगी। इसके बाद लोगों को कम दिखाई देना या फिर अल्सर से होने वाले अंधेपन से राहत मिल सकेगी। श्री राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल अत्याधुनिक तकनीक से रूबरू होंगे एमएमएमयूटी के छात्र। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हो रही अत्याधुनिक लैच मोड तकनीक से मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के छात्र भी रूबरू होंगे। इस तकनीक पर आधारित पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय प्रशासन जुलाई के सत्र से शुरू करने जा रहा है। इसके लिए श्री राम मंदिर बना रही लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी से विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही अनुबंध करने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब बीटेक के छात्रों को उद्योग पर आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाने का निर्णय लिया ताकि छात्र कक्षाओं में पढ़ाई के बाद विभिन्न उद्योग में जाकर सीख सकें।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस ट्रांसफर करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह को लेकर मथुरा की दीवानी अदालत में लंबित सिविल सूट की सुनवाई स्थानांतरित किए जाने की याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले के सभी पक्षों के वकीलों को 3 दिन के भीतर लिखित बहस दाखिल करने का निर्देश भी दिया। भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव मथुरा की ओर से रंजना अग्निहोत्री व 7 अन्य के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। बीटेक और बीबीए में लागू होगी नई शिक्षा नीति, जब चाहे छोड़ और ज्वाइन कर सकेंगे। लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में संचालित बीटेक, बीबीए, एमबीए पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारी शुरू हो गई। नए सत्र से अन्य कोर्स की तरह इन पाठ्यक्रम में एनईपी 2020 लागू होगी। कुलपति प्रोफेसर एनबी सिंह ने बताया कि बीटेक एवं बीबीए, एमबीए में एनईपी लागू करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। इसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। बीटेक वालों के लिए बीईएल में निकली 428 पदों पर भर्ती। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीटेक डिग्री धारकों के लिए 428 पदों पर भर्ती निकाली गई। प्रोजेक्ट इंजीनियर की 327 और ट्रेनी इंजीनियर की 101 वैकेंसी निकली। प्रोजेक्ट इंजीनियर की इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 164, मैकेनिकल में 106, कंप्यूटर साइंस में 47, इलेक्ट्रिकल में 7, केमिकल में 1, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 132, ओबीसी के लिए 88, ईडब्ल्यूएस के लिए 33, एससी के लिए 49, एसटी के लिए 25 वैकेंसी हैं। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया। यूपी एसटीएफ ने मेरठ में किया ढेर। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना और अनिल नागर को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। यूपी एसटीएफ ने इस कार्रवाई को मेरठ में अंजाम दिया। दुजाना 10 अप्रैल को जमानत पर बाहर आया था। जेल से रिहा होते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां दी। एसटीएफ को जानकारी मिली कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके चलते उसकी तलाश शुरू की गई। इस बीच इनपुट मिला कि स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर गैंगस्टर अपने गुर्गों से मिलने मेरठ जा रहा है। इस पर एसटीएफ ने घेराबंदी की। एसटीएफ को देखते ही गैंगस्टर ने फायरिंग शुरू कर दी। उसने करीब 15 राउंड फायरिंग की। एसटीएफ की तरफ से 6 राउंड जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें वो मारा गया। वेस्ट यूपी में था अनिल दुजाना का खौफ। एनकाउंटर के बाद सीएम योगी का बड़ा बयान। गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर के बाद सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में माफिया के लिए कोई जगह नहीं। इससे पहले बिजनौर में 2.5 लाख का इनामी आदित्य राणा मुठभेड़ में मारा गया था। बता दें कि पुलिस ने कुख्यात अनिल दुजाना को गुरुवार को मेरठ में मुठभेड़ में मार गिराया। बताया गया कि मेरठ में भोला झाल पर सक्रिय होने की पुख्ता जानकारी होने के बाद एसटीएफ ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। भाजपा ने 12 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित। टिकट न मिलने पर की थी बगावत। निकाय चुनाव में बगावत करने वालों को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बदायूं जिले के 12 कार्यकर्ता और पदाधिकारी निकाय चुनाव में मनमाफिक टिकट न मिलने से नाराज थे। इससे उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ ही बगावत कर दी थी। इससे सभी को 6 साल तक के लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। अलीगढ़ मंडल में मतदान 11 मई को। इन 15 पहचान पत्र से दे सकेंगे वोट। 15 पहचान पत्र में सभी शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र। यूपी में अभिभावकों को झटका। स्कूल की फीस वापसी के आदेश पर एससी ने लगाई रोक। नोएडा सहित यूपी के प्राइवेट स्कूल्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कोरोना काल में ली गई फीस से 15% फीस वापस करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मालूम हो कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी फीस वापस न करने पर नोएडा डीएम ने 90 स्कूल्स पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया था। डीएम द्वारा लगाए गए इस जुर्माने के खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पूर्वांचल में मौसम हुआ मेहरबान। बारिश ने कर दी गर्मी की छुट्टी। पूर्वी यूपी में मौसम का मिजाज सुहाना बना हुआ है। मई में लगातार तीसरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। बीते 24 घंटे में 7.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। झमाझम बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में कई जगह जलभराव की स्थिति दिखी। वहीं दोपहर में स्कूल की छुट्टी के समय हुई बारिश से तमाम बच्चे भीगते घर पहुंचे। डीए को लेकर आई अच्छी खबर। 45% हुआ महंगाई भत्ता।
मई महीने की शुरुआत में ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 2 महीने बाद फिर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होना है। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने डीए में 4% का इजाफा किया, जिसके बाद में कर्मचारियों को 42% की दर से डीए का फायदा मिल रहा है। अब जुलाई 2023 में सरकार एक बार फिर से महंगाई भत्ते में इजाफा करेगी। काठगोदाम से 19 यात्रियों का पहला दल ओम पर्वत के लिए रवाना। 8 दिन में पूरी होगी यात्रा। कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से कल गुरुवार से आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा शुरू कर दी गई। सुबह ओम पर्वत के लिए पहला दल केएमवीएन के टीआरसी काठगोदाम से रवाना किया गया। केएमवीएन के प्रबंध निदेशक विनीत तोमर ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया। पहले दल में 19 सदस्य रवाना हुए, जिसमें 10 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। इसमें गुजरात के 15, केरल से 2, उत्तर प्रदेश से 1 और 1 श्रद्धालु दिल्ली से शामिल हैं। एमबीबीएस सीट्स और मेडिकल कॉलेजेस में हुआ और इजाफा, लेकिन अब भी एक सीट के 17 दावेदार। देश में एमबीबीएस की सीट्स और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से दिए गए अपडेटेड आंकड़ों के मुताबिक मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़कर 681 तक पहुंच गई। वहीं इनमें एमबीबीएस की सीट्स बढ़कर 1,04,333 हो गई हैं। चुनाव में समोसा चाय 10-10 के तो एक कार्यकर्ता के खाने का लगेगा 40 रुपए। डीएम ने प्रचार प्रसार से लेकर अन्य खर्चों की दरें निर्धारित की हैं। वाहनों में प्रतिदिन खर्च होने वाले ईंधन से लेकर वाहन किराया, साउंड सिस्टम आदि की दरों से प्रत्याशियों को अवगत करा दिया गया। प्रचार प्रसार के दौरान समोसा 10 रुपए प्रति नग, 40 रुपए प्रति व्यक्ति भोजन, नाश्ता एक बार 20 रुपए प्रति व्यक्ति, चाय प्रति नग 10 रुपए, बर्फ की सिल्ली प्रति नग 100 रुपए, आटा गेहूं 23 रुपए किलो, दूध 55 रुपए प्रति लीटर, कूलर 90 रुपए प्रति नग सहित तमाम सामानों की दरें निर्धारित की गई। मेरठ पहुंचे भूपेंद्र सिंह। रालोद को बड़ा झटका, कई नेता भाजपा में शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के जिमखाना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा में 10,000 कार्यकर्ताओं को बुलाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गठबंधन प्रत्याशियों के लिए निकाय चुनाव प्रचार करने को ना कह दिया। वो चुनावी जनसभा से भी दूरी बना रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में लगेंगी वाल्मीकि और निषाद राज की मूर्तियां। गोरखपुर पहुंचे चंपत राय ने बताया ये प्लान। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े और त्रेता युग के महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, महर्षि वशिष्ठ के साथ माता अहिल्या और निषाद राज की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। मूर्तियों को प्रमाणिक चित्रों के माध्यम से रूप देने के लिए चंपत राय ने बुधवार को गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर में चित्रों का बारीकी से अध्ययन किया और उनमें से महर्षियों निषाद राज, माता शबरी और माता अहिल्या समेत कई चित्रों का चयन किया। 1001 दिन की एफडी पर मिल रहा 9% का ब्याज। ये बैंक दे रहे फिक्स डिपॉजिट पर 56% रिटर्न। तमाम विकल्प मौजूद होने के बाद भी ज्यादातर लोग सिक्योर रिटर्न के लिए बैंक फिक्स डिपॉजिट पर दांव लगाते हैं। बैंक एफडी को स्टॉक, एसआईपी या म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी में निवेश की तुलना में सुरक्षित माना जाता है। बीते कुछ महीनों से एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई गई। हालांकि अब भी कमर्शियल बैंकों की तुलना में स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। ऐसा ही स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस है। ये एफडी पर 9% तक के ब्याज दे रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।